तो हमारे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, अब हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक टेप्स के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप्स जो है हमारे मैग्नेटिक डिस्क के पहले की अपनी जो यूजेबल चीज थी जिसमें हम ऑक्सिलरी डेटा रखते थे वो है। अगेन इसमें डेटा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है और इसको भी मैग्नेटिक कोटिंग से ही बनाया जाता है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक डिस्क। पर यहाँ पे जो असेंबली होती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ही कंपोनेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तब जाके इसका स्ट्रक्चर बनता है जिससे हमारी मैग्नेटिक टेप वर्क करती है। अगेन ये जो हमारे मैग्नेटिक टेप का कंसेप्ट है ये पुराना कंसेप्ट है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे फॉल्ट्स थे जिनको निकालने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का इन्वेंशन किया गया। इसका सबसे पहला फॉल्ट तो ये था कि ये ओपन रील स्ट्रक्चर होते थे, यानी जो कैसेट्स होती थी, जो कार्ट्रिज होती थी, उसके अंदर जो रील स्ट्रक्चर होता था, उसका जो वर्किंग होता था, उसके डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते थे। उसमें करते क्या थे कि एक मैग्नेटिक स्ट्रिप को कोटिंग की जाती थी एंड देन इट उस पे रीड एंड राइट हेड को पास करके डेटा रिकॉर्ड किया जाता था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जो प्लास्टिक चिप अगर आप देखेंगे तो एक लंबी सी वायर होती थी 1 या 2 मीटर से भी ज्यादा लेंथ की, जिसपे पूरे पे मैग्नेटिक कोटिंग करते थे फॉस्फोरस की और फिर उस पे डेटा स्टोर किया जाता था। अगेन इसकी जो पैकिंग होती थी वो 3 तरह की हो सकती थी, ओपन रील, कार्ट्रिज और कैसेट। तो अगर आपने कभी कैसेट्स देखे होंगे जो हम पहले के हमारे टेप्स में सुना करते थे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैग्नेटिक टेप की वर्किंग कैसी होती है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो किया है, ये एक कैसेट है जो पहले के जमाने में यूज हुई होती थी गाने सुनने के लिए। इसमें 1 या 2 ट्रैक आप स्टोर कर सकते थे। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि अगर ये जो रील है अंदर की वो टूट जाए तो आपकी जो डिस्क है पूरी की पूरी अपनी जो टेप है वो बिल्कुल काम की नहीं रहेगी और आप इसको फिर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगेन जो हमारा डेटा स्टोर होता था तो वो बिट्स के फॉर्म में होता था। अगेन जो हमारा रीड एंड राइट हेड होता था उसको पास, उसके अंदर से जो हमारी प्लास्टिक कोटेड हमारे जो मटेरियल है उसको पास किया जाता था और डॉट्स के फॉर्म में उसमें डेटा रखा जाता था। अब अगर आप इसमें कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसेट्स में सॉन्ग और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होते थे। अगर आप सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारे सॉन्ग होते थे उसको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था कि सपोज 5-5 मिनट के कोई 2 सॉन्ग्स हैं, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उनके स्टार्टिंग के पहले और एंडिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा कि आपका जो दोनों गानों का डेटा है यानी जो आपका ऑडियो है वो मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको अगर आप देखेंगे तो फैसिलिटी होती थी कि आप उसको पॉज कर सकते थे, रिवर्स कर सकते थे, फॉरवर्ड कर सकते थे। अब ये हमें क्यों यूज करने पड़ते थे? सपोज आप कोई टेप में ऑडियो नंबर 3 सुन रहे हैं, तो जो हमारी टेप है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं था कि अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और थर्ड ही ट्रैक प्ले होगा। उसके लिए आपको बार बार फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करना पड़ता था कि अब थर्ड ट्रैक आया है कि नहीं। तो ये जो फीचर्स है उसके लिए किए जाते थे। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती थी, यहाँ पे जो गैप्स होते थे वो काफी इंपॉर्टेंट होते थे ताकि हमारा जो डेटा है वो एक दूसरे में मर्ज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको जो पे ऑफ रील दिख रही है और टेकअप रील दिख रही है, तो जो हमारा पे ऑफ रील होता है एक्चुअली जो अनकलेक्टेड डेटा की जो स्ट्रिप है, यानी ऐसे स्ट्रिप जिसमें अभी तक कोई डेटा नहीं है वहां पे अटैच रहती थी, या फिर ऐसी जो अभी तक आपने सुनी नहीं है ये जो रिलीज होने वाली है। और टेकअप रील उसी हमारी स्ट्रिप को फिर से वाइंड अप करके कवर कर लेता था और उसके ऊपर इरेज, रिकॉर्ड और प्ले के जो हेड्स है वो रखे गए। दीज आर टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड हेड्स, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिससे आप डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने ऊपर से कौन सी की प्रेस की है। और यहाँ पे जो गाइड्स है इसको सपोर्ट देते थे ताकि हमारी जो रील है वो अपने सीक्वेंस से बाहर ना निकले, क्योंकि इसको बहुत ही स्पीड में रोटेट किया जाता था। अगेन हर रील के अंदर आप इक्वल नंबर का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता था उसको हम कहते थे टेप रिकॉर्डिंग डेंसिटी। यानी एक टेप में जरूरी नहीं है कि अगर आप एक टेप में 5 गाने रिकॉर्ड कर रहे तो दूसरी जो टेप है उसमें भी उतने ही रिकॉर्ड होंगे, वो डिपेंड करता था कि रील साइज कितनी है।
अगर आप चाहें तो नेट पे अगर आप सर्च करेंगे कैसेट्स तो आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा कि ये वर्क कैसे करती थी। इसका जो वर्किंग स्टाइल था ये सबसे पहले का वन ऑफ द स्टाइल्स है। सबसे पहले आते हैं ग्रामोफोन्स, फिर उसके बाद आई थी टेप्स एंड देन आई थी हमारी डिस्क। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेमोरी रिलेटेड है, पर वो मेमोरी हमारी जो नॉर्मल मेमोरी होती है उससे अलग है। उस लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि एसोसिएटिव मेमोरी कैसे वर्क करती है, और उस मेमोरी का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ जो हमारा पीसी होता है उसके अंदर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।